लालू यादव के परिजनों और उनके नज़दीकी लोगों पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है और कल ही ईडी ने लालू यादव की बेटियां उनके जो घर हैं फ्रेंड्स कॉलोनी में वहां पर रेड किया और जिस पर लालू यादव ने आपत्ति भी जताई, कहा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत किया जा रहा है कि एक गर्भवती महिला को भी परेशान किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी। तिवारी जी, इस पूरे रेड को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? सुशील मोदी तो कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ है, जिस पर सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है। 2021 से ये कार्रवाई शुरू हुई थी लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी मामले में। देखिए, हम इसको सिर्फ बिहार तक सीमित रख के नहीं देख रहे हैं। ये अगर संपूर्ण देश के को सामने रख करके और जिस ढंग से राजनीति कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, उसको अगर देखा जाए तो ये लोकतंत्र के सामने एक चुनौती के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, सुशील मोदी कह रहे हैं, सुशील मोदी हम लोगों के साथी रहे हैं, वो सिर्फ एक इसी को कह रहे हैं, लेकिन जहाँ अदानी का सवाल है, जहाँ सिसोदिया का सवाल है, जहाँ केसीआर के बेटी का सवाल है, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं भाई? आज जो है अखबार में खबर छपी है, ये निशिकांत दुबे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं गोड्डा से, उन्होंने बयान दिया है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। विदेश में जाकर के देश के खिलाफ बोल रहे हैं। इसके पहले जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति होते हैं धनखड़ जी, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया था। तो आप देखिएगा कि चौतरफा माने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब के ऊपर जो है हमला हो रहा है। उसमें कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो बचने के लिए सरेंडर कर रही हैं। अब आप देखिए कि मेघालय में सरकार बनी, संगमा की सरकार को भ्रष्टतम सरकार जो है नरेंद्र मोदी ने कहा, अमित शाह ने कहा, उस सरकार ने भी बदला लिया। ये लोग वहाँ मीटिंग करना चाहते थे, मीटिंग का परमिशन जो है जिला के प्रशासन ने नहीं दिया। और वही जो है जब सरकार बन गई तो नरेंद्र मोदी जो है उस सरकार में शामिल हो गए ना, भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गई। उसका जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रहा था उसमें वो हाजिर हो गए और क्या क्या नहीं कहा संगमा के बारे में। ये साफ दिखाई दे रहा है, आप किसी का भी देख लीजिए। हेमंत शर्मा का पृष्ठभूमि देख लीजिए, कांग्रेस से आए, किस तरह से सादा कांड में उनके साथ पूछताछ हुआ, सीबीआई ने बुला के पूछताछ किया, वहाँ चले गए, सब कुछ ठीक है। नारायण राणे को देखिए, यही राजनीति हो रही है, या तो तुम मेरे साथ आओ या तुम्हारे पीछे ईडी जाएगी, सीबीआई जाएगी, इनकम टैक्स जाएगा। ये हालत हो गई है। ये लोकतंत्र के सामने जो है चुनौती है। ठीक है, लालू यादव ने जो बयान दिया है वो भी हमने देखा है। उन्होंने कहा है कि भाई हमने इससे बुरा वक्त देखा है, आपातकाल देखा है, और सही बात है। आज़ादी के बाद देश के सामने एक चुनौती आई थी, मैंने आपातकाल के रूप में। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस ने जिस ढंग से राजनीति की उसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब देखिए कि नीतीश कुमार या लालू यादव से भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति अपने हाथ में नहीं ली, कांग्रेस से लिया उन्होंने। तो ये एक जवाबदेही, एक ढंग से नैतिक जवाबदेही कांग्रेस की भी बनती है कि उसके हाथ से सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी में गई है। उसको अपने भीतर भी झांक कर देखना चाहिए कि उनकी राजनीति, उनका प्रशासन, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किस ढंग से आपने चलाया कि आपके हाथ से सत्ता निकल करके चली गई भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, और आपकी ऐसी हालत हो गई कि बाज़ाब्ता जो विरोधी दल का मान्यता प्राप्त सदस्यों की संख्या होनी चाहिए वो भी आपके पास नहीं है। बाबा, सबसे बड़ी बात कि चुनाव में, लोकसभा चुनाव में करीब 1 साल बचे हैं अब, और 1 साल पहले जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाजपा जो है राजनीतिक प्रहार कर रही है पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत। एक तरीके से देखा जाए तो भाजपा की तैयारी शुरू हो गई है आपको कमज़ोर करने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, उधर से कोई पहल नहीं हो रही है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, जेडीयू हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, केसीआर की पार्टी है, स्टालिन है, जगन मोहन रेड्डी हैं आंध्रा में, इन सबको गोलबंद करके एक मजबूत प्लेटफॉर्म वो दिख नहीं रहा है। और नीतीश जी भी कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को पहल करनी चाहिए, मीटिंग बुलानी चाहिए। तो क्या आपको लगता है इससे विपक्ष कमज़ोर होगा? देखिए, विपक्ष तो कमज़ोर है ही, हो रहा है नहीं, विपक्ष कमज़ोर है।
इससे भी कमजोर है कि कोई एक खेमा नहीं, एक सेंटर नहीं है विपक्ष का। कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि नहीं साहब हम ही केंद्र रहेंगे। आपको ध्यान होगा नीतीश कुमार ने जब ये कांग्रेस पार्टी को संदेश दिया था तो जयराम रमेश का बयान आया था। उन्होंने कहा कि हमने कभी मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है तालमेल नहीं किया, गठबंधन नहीं किया। नीतीश कुमार पर वो व्यंग कर रहे थे। ठीक है, आपने तालमेल नहीं किया, लेकिन आपने राजनीति ऐसे की कि भारतीय जनता पार्टी को उछाल मिल गया। उसका हम उदाहरण नहीं देना चाहते हैं, दर्जनों उदाहरण है ऐसा। भाई मैंने रामलला की पूजा के लिए किसने दरवाजा जो है खुलवाया, किसके समय में मूर्ति रखी गई, किसने वहाँ से इलेक्शन का शुरुआत किया। कई तरह की चीज़ें हैं जिस पर हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। कांग्रेस के ऊपर ये जवाबदेही है। देखिए, कांग्रेस अगर ये चाहेगी कि हम ही केंद्र में रहें, ये जिद बनाना ठीक नहीं है। हम कहेंगे कि नीतीश कुमार को इस्तेमाल करें, नीतीश कुमार जो है बात करें, ममता बनर्जी से बात करें, अखिलेश से बात करें, नवीन पटनायक से बात करें, केसीआर से बात करें। बात करके क्या फार्मूला बन सकता है इनका मुकाबला करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हार जीत का सवाल नहीं है, ये सवाल लोकतंत्र को बचाने का है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार में है और जो लोकतांत्रिक मर्यादा होती है उसके तरह से राजनीति करती है तो बहुत स्वाभाविक माना जाएगा। लेकिन उसको लोकतांत्रिक मर्यादा में यकीन ही नहीं है, इसलिए कि लोकतंत्र में ही यकीन नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में लालन पालन हुआ हमारे प्रधानमंत्री जी का, और क्या नाम है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी लोकतंत्र में यकीन नहीं करता है, कभी नहीं करता है। उसका बनावट आप देखिएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो 1925 में हुई तो एक जाति के 5 लोगों ने इसको शुरू किया। तो क्या रीजनल पार्टी को कांग्रेस पार्टी को महत्व देना चाहिए, न कि अपने आप को केंद्र में रखना चाहिए? देखिए, हम ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी जो है, तमाम पार्टियां जितनी भी हैं, रीजनल पार्टियां हैं, उन सब के मन में क्या है, लोग क्या चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी से उनकी क्या शिकायत है। कांग्रेस पार्टी अभी अपने आप को आगे रखने की कोशिश नहीं करे। कांग्रेस पार्टी ये कोशिश करे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 में एक मजबूत गठबंधन बने, और गठबंधन बनेगा निश्चित रूप से इनकी सरकार जाएगी। देखिए, 38% 39% वोट पा करके भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार में है। और आप देखिएगा कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, ये सब कई राज्य हैं, कर्नाटक है, जहां सब सीट जो है, उत्तर प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ। कांग्रेस पार्टी तो पहल कर नहीं रही है, देरी हो रही है आपको लगता है इस पहल में? भाई देरी तो हुई, एक साल बचा है। आपने शुरू में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में आ चुकी है, उसने काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जवाबदेही दे दी है, उसके अनुसार लोग काम कर रहे हैं। तो इस मामले में कहीं से कोई संदेह नहीं है कि हम लोग पिछड़ रहे हैं, हम लोग पिछड़ रहे हैं। लेकिन हम अभी भी आशावान हैं कि अगर इस तरह की पहल होती है और एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है एक मजबूत केंद्र बनता है, क्योंकि सब लोग तबाह हैं, सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब केसीआर एक समूह अलग बनाए हुए हैं, आज उनकी बेटी को बुला करके पूछताछ कर रहा है, जलील कर रहा है, अपमानित कर रहा है। कविता ने ये कहा कि भाई महिला हैं तो आप हमारे यहाँ आकर के हमारे घर में पूछताछ कीजिए। ये क्या है कि आप हमको अपने यहाँ बुला करके पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन बुलाया जा रहा है। सोनिया गांधी अस्पताल में बीमार थी, अस्पताल से निकली और उसके बाद ईडी ने बुला करके अपने यहाँ बातचीत किया। ये क्या हो रहा है भाई? घंटों यहाँ लालू यादव के परिवार के साथ 15 घंटा 16 घंटा सुनते हैं कि मैंने ग्रीनिंग किया। क्या हो रहा है? तो ये कहीं से जो एक डेमोक्रेटिक माने सिस्टम में जो एक मर्यादा का पालन किया जाता है, उसका जो माने कोड ऑफ कंडक्ट होता है। सवाल होगा बाबा कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो नेता होना चाहिए विपक्ष का, वो कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए या किसी रीजनल पार्टी का नेतृत्व होना चाहिए? नेता कौन है होगा, ये मेरे लिए सेकेंडरी सवाल है। मेरे लिए प्राइमरी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए। उसके बाद नेता कौन होगा ये सेकेंडरी चीज है, सब लोग मिलकर बैठ कर। फेस पहले तय हो जाना चाहिए चुनाव के पहले या फेस बाद में तय होना चाहिए? हम तो मानते हैं कि बाद में तय होना चाहिए।
तो ये थे शिवानंद तिवारी जी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी से इनकी पार्टी की नज़दीकी है। साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को पहल करनी चाहिए विपक्षी एकजुटता के लिए और उसमें नेतृत्व उसका प्रदान करना चाहिए और सबकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए ताकि एक नया अलायंस क्रिएट हो सके जो कि बीजेपी के साथ मजबूती से लोकसभा 2024 के चुनाव में लड़ सके। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।